नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। चिराग पासवान नामंजूर, बर्दाश्त नहीं करेंगे चिराग पासवान को, एनडीए से उसको बाहर कर दीजिए। नीतीश कुमार के इन फरमानों के बाद भाजपा में बेचैनी है कि करे तो क्या करे। भाजपा नेता लगे हुए हैं, मीटिंग पर मीटिंग, दूध पर दूध भेजे जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। कैसे होगा सीटों का बंटवारा और चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट किया जाए और नीतीश कुमार के गुस्से को कैसे शांत किया जाए, भाजपा के थिंक टैंक अभी इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। देखिए, क्लियर कट मामला है, 16 सीटों से कम जनता दल यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ेगी। ये जनता दल यूनाइटेड का फैसला है और भाजपा चाहती है कि एक सीट ज़्यादा लड़े हम जेडीयू से। इसका मतलब 17 सीटें बीजेपी की और 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड की, यानी 33 सीटें तो दो दलों में ही बट गया। बच गई बाकी की 7 सीटें, उसी में सारे सहयोगी दलों को देना है। तो ये कैसे होगा, इसको आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं और एनडीए के सारे नेता भी समझ रहे हैं कि कैसे मनाएंगे लोगों को। 7 सीट है और दावेदार कितने हैं? चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और एक संभावित गेस्ट मुकेश सहनी। इनके 20 सीटों का बंटवारा होना है। 7 सीट है और दावेदारी कितनी सीटों की है? लगभग 14-15 सीटों की। तो कैसे होगा, कैसे निकलेगा रास्ता? बीजेपी अपनी सीटें कम नहीं कर सकती, जनता दल मानने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार। तो कैसे होगा? किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सीट देके किसी पार्टी को मना लेने वाली बात लगता है सहयोगी दल भी नहीं मानेंगे। कहा जा रहा है कि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया जाएगा, एक सीट जीतन राम मांझी को दे दी जाएगी, 2 सीटें पारस जी को दी जाएगी, 2 सीटें चिराग को दे दी जाएगी, एक सीट अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनको दी जाएगी, नहीं तो वो सीट एलजेपी के खाते में चली जाएगी। तो 7 सीटों का बंटवारा इस तरह से कर देना है। तो क्या ये मानने वाली बात है? सहयोगी दल मान जाएंगे? और वैसी परिस्थिति में जब आरजेडी ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है, कांग्रेस ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, मन माफिक सीटें लीजिए और एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में ले आइए। ये एक क्लियर कट रास्ता वहाँ पर है। तो अब होगा क्या? देखिए, नीतीश कुमार के जो तेवर हैं, हमने कल भी कहा कल के प्रोग्राम में कि नीतीश कुमार के जो तेवर हैं वो यही है कि चिराग पासवान को बाहर कर दीजिए, सारी चीज़ें अपने आप सुलट जाएगी। जो बची हुई 7 सीटें हैं वो आराम से अपने सहयोगी दलों को आप बांट दीजिए, सब मान जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चिराग पासवान के कारण ही ये दिक्कतें आ रही है। इसको समझाने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड के नेता कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, लेकिन बीजेपी ने भी अभी आस छोड़ी नहीं है। बीजेपी के दूत, देखिए अलग अलग दूत हैं जो काम करते हैं बीजेपी के लिए। तो जो एलजेपी का मामला है उसको मंगल पांडे देखते हैं, मंगल पांडे के हिसाब से बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा वाले मामले को संजय जायसवाल देखते हैं, मांझी जी वाले मामले को नित्यानंद राय देखते हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारी बटी हुई है। तो मंगल पांडे से जो कल बातचीत हुई है पशुपति कुमार पारस की, तो पारस जी ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, हाजीपुर सीट पर तो कोई कंप्रोमाइज़ हम करने ही वाले नहीं हैं, वो सीट तो हमको चाहिए। बाकी जो मेरा स्वाभाविक दावा है उन सीटों पर आप विचार करिए कि कौन कौन सी सीटें हमको दीजिएगा। चिराग को आपको क्या देना है वो आप समझिए। चिराग गठबंधन में है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना स्वाभाविक हक दीजिए। और उन्होंने उम्मीद जताई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, मतलब 7 सीट है और बटना है 14 सीट की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। तो होगा कैसे? रास्ता निकलेगा ही नहीं। कोई तो कोई, किसी की बलि तो चढ़नी ही चढ़नी है। और जब नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि चिराग की ही बलि चढ़ा दीजिए, तो मान के चलिए कि चिराग का ही चलना है। तो अब मामला तो ये हो गया सहयोगी दलों के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ भाजपा की। देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें बिहार में जो सीटें लड़नी है बीजेपी को, उस पर बात हुई, मंथन हुआ, बहुत सारी सीटें क्लियर भी हो गई। जैसे हम आपको बताएं कि मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया है,
बेतिया से संजय जायसवाल जी का नाम फाइनल कर दिया गया है। लेकिन कुछ सीटें हैं जो होल्ड पर रखी गई है। तो जो होल्ड पर रखी गई है उसकी वजह भी हम बताएंगे। पहले जानिए कि होल्ड पर कौन कौन सी सीटें हैं। तो जो सबसे बड़ी सीट है वो है पाटलिपुत्र की। इसके अलावा छपरा है, शिवहर है, भागलपुर की सीट जो है होल्ड पर रखी गई है और मुजफ्फरपुर की सीट भी होल्ड पर रखी गई है। भाजपा इस पर रुक कर फैसला लेना चाहती है। तो हम बताएं कि पाटलिपुत्र को लेकर क्या पेच है। देखिए, जो नाम गए हैं, जो हमारे सोर्स हैं, जो नाम गए हैं पाटलिपुत्र सीट के लिए, उसमें 3 नाम है। जो पहला नाम है वो यहाँ के मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद का है, दूसरा नाम ऋतुराज सिन्हा का है और तीसरा नाम नितिन नवीन का है। ये 3 नाम पाटलिपुत्रा के लिए गए हैं और इसीलिए तीनों दमदार नाम हैं। तो अभी भाजपा नेतृत्व ने इस सीट को होल्ड पे रखा है कि इस पर बाद में हम फैसला लेंगे। इसी तरह छपरा से 2 नाम जो प्रमुखता से गए हैं, पहला नाम राजीव प्रताप रूढ़ी का है और दूसरा नाम उपेंद्र चौहान का है। तो इन दोनों नामों पर एक फैसला होना है। शिवहर सीट को लेकर कही जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि शिवहर सीट उसको मिल जाए और सीतामढ़ी सीट बीजेपी ले ले, मतलब एक्सचेंज वाली बात है। इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक्सचेंज वाली बात शिवहर के लिए चल रही है, तो इसको भी फिलहाल होल्ड में रखा गया है। भागलपुर की सीट चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उनके जो नेता हैं पवन यादव, विधायक वहाँ के आसपास के इलाकों से में प्रभाव रखते हैं, वो चाहते हैं कि एक नया चेहरा वहाँ पर चुनाव लड़े। भाजपा चाहती है, पवन यादव सक्रिय भी हैं और वो सीट चाहती है। इसकी एक वजह और है जो हम आपको बताते हैं। इसकी वजह यही है कि देखिए, सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुंगेर के हैं, उस इलाके की हैं, लेकिन भाजपा उस इलाके में कोई सीट नहीं लड़ रही है अभी तक के तालमेल के हिसाब से। वो ना भागलपुर लड़ती है, ना बांका लड़ती है, ना मुंगेर लड़ती है, ना जमुई लड़ती है और नवादा भी नहीं लड़ती है, लोजपा के खाते में है। तो वो पूरा इलाका जो सम्राट चौधरी के गृह क्षेत्र के आसपास का है, उसमें भाजपा कोई सीट नहीं लड़ती है। तो इस बार सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उस इलाके में भी भाजपा कमल खिलाए, 2 सीट नहीं तो कम से कम 1 सीट पर जरूर लड़े। तो पहली प्राथमिकता है भागलपुर की सीट और दूसरी प्राथमिकता है खगड़िया की सीट, जहां पर डॉक्टर विवेकानंद बहुत तेजी से मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसीलिए उस सीट को भी अभी होल्ड करके रखा गया है। इसके अलावा जो सीट हम आपकी चर्चा कर रहे थे कि ऐसी सीटें जिस पर अन्य सहयोगी दलों से बात होनी है, यानी भाजपा उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, जैसे काराकाट की सीट हो गई जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ली जा रही है, उसमें जेडीयू का स्टेक लगा हुआ है, दाव पर है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको अभी फाइनल होना है। लेकिन कुछ सीटें जो क्लियर है, जिस पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को तय कर दिया है और हो सकता है कि 1-2 दिन में उसका ऐलान भी हो जाए। जैसा हमने बताया राधा मोहन सिंह के बारे में, संजय जायसवाल के बारे में, ये सब सारी चीज़ें तय कर चुकी है। आरा की सीट, देखिए आरा के लिए भी RK सिंह का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया है और राजकुमार सिंह आरा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी पूरी तैयारी है। बक्सर सीट को होल्ड पे रखा गया है कि अभी थोड़ा रुक जाइए, रुक के फैसला करेंगे बक्सर सीट पर क्या हो सकता है। अश्विनी चौबे का लगता है कि टिकट कट गया है। इसके अलावा सासाराम की सीट, वहाँ पे छेदी पासवान का टिकट कटा हुआ है। ललन पासवान मजबूत दावेदार उस इलाके के हैं, ललन पासवान को टिकट मिल सकता है सासाराम से। तो कुछ चीज़ें हैं जो फंसी हुई है, जिसको भाजपा को अपने अंदर से तय करना है। लेकिन जो चिराग पासवान का मामला है, उसके लिए जेडीयू ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि चिराग पासवान को हटाइए, नहीं तो नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि विधानसभा भंग भी कर सकते हैं अगर नीतीश कुमार की बात भाजपा ने नहीं मानी। देखिए 14 तारीख को MLC वाला मामला ख़त्म हो जाएगा, सब लोग को सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। 15 तारीख को एक कही जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा या विधानसभा भंग होगी, ये 14 के बाद शुरू हो जाएगी ये कहानी और 15, 16, 17 तक सारी चीज़ों को साफ कर दिया जाएगा। अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई, अगर चिराग पासवान को तवज्जो दी गई, उनके हैसियत से ज़्यादा सीटें दी गई,
तो तय मानिए कि नीतीश कुमार मानने वाले नहीं हैं। वो किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो हद विधानसभा भंग करने तक की भी हो सकती है। तो भाजपा नेतृत्व अभी संकट में है, सख्त में है कि नीतीश कुमार कहीं कोई बड़ा कदम नहीं उठा लें। इसीलिए समझाने बुझाने की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है कि जल्दी इस मामले को सलटाया जाए। लेकिन हमने पहले भी कहा कि सीट केवल 7 ही बच रही है और 7 सीट में कितने योद्धाओं को, कितने महारथियों को, कितने छोटी पार्टियों को संतुष्ट करना है, ये आप समझ रहे हैं, भाजपा भी समझ रही है। बहुत ही मुश्किल काम है, अग्निपथ है, भाजपा को उस पर चलना है। चल पाती है या जलकर राख हो जाती है, इसी का इंतजार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।